सोनिया गांधी कांग्रेस की राजनीति के लिए एक बहुत ही अहम नाम, इसलिए अहम है क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए 1, यूपीए 2 को बहुत ही सफलतापूर्वक चला चुकी हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को रिवाइव किया था। सोनिया गांधी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जहां पर कई विपक्षी दलों को साथ में जोड़ने में वो कामयाब रही हैं। हाल के दिनों में जब राजनीति गरमाई हुई है, खासतौर पर राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद, तो इंतजार किया जा रहा था कि सोनिया गांधी इस पर क्या कहती हैं। फाइनली पहली बार सोनिया गांधी इस मुद्दे पर बोली हैं और जमकर बोली हैं। करारा हमला उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर किया है। एक अखबार में लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है जिसमें जाहिर होता है कि सोनिया गांधी ने वो सब कुछ कह दिया जो मोदी सरकार पर इतने दिनों से कहना चाहती थी। उन्होंने उस पूरे लेख में न्यायपालिका को तबाह करने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया। सोनिया गांधी के लेख को कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। आईएनसी टीवी ने भी इसे ट्वीट किया है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं समेत कार्यकर्ताओं को भी सोनिया गांधी का लेख सोशल मीडिया पर शेयर करते आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेता और यूपीए की चेयरपर्सन रहीं सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने और संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के लिए सरकार का गहरा तिरस्कार परेशान करने वाला है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर विपक्ष के सीबीआई का दुरुपयोग करने और मीडिया पर काबू करने का आरोप भी लगाया। सोनिया गांधी ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। सोनिया गांधी भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक है। सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन पति राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें मजबूरी में राजनीति में उतरना पड़ा। हालांकि इसमें समय लगा था, उन्हें मनाने में भी काफ़ी समय लगा। एक दौर ऐसा भी रहा जब गैर गांधी परिवार की ओर कांग्रेस दिखाई पड़ी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, और ये एक ऐसा दौर था जब कांग्रेस में काफ़ी उठापटक देखने को मिली। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को ये समझ में आया कि सोनिया गांधी वो केंद्र हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस को कसा जा सकता है। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी, कांग्रेस उस समय भी, उस दौर में भी कमज़ोर हुई थी। लिहाजा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी ने यूपीए का प्रयोग किया और इस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में बहुत सारे दलों को जोड़ा गया जो समान विचारधारा के थे। एक बार फिर वैसा ही दौर देखने को मिलता है। तो सोनिया गांधी जो हैं वो अब भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उनका गहरा अनुभव रहा है भारतीय राजनीति में। वो जिस तरीके से एक बार फिर सत्ता में कांग्रेस को लेकर आई, उसमें मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। वो खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन काफ़ी विवाद हुआ था, उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया था। बहरहाल मनमोहन सिंह को भी उन्होंने सफलतापूर्वक एक नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बनवाया। इस सब के बीच में सोनिया गांधी अब राहुल गांधी की सांसदी जाने के विवाद पर बोलती दिखाई दी और बहुत मुखर दिखाई दी हैं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि भारत के लोग जान गए हैं कि प्रधानमंत्री के काम उनके बारे में बयानों से ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। विपक्ष पर गुस्सा निकालना हो या फिर आज की खराबी के लिए पिछले नेताओं को दोष देना हो, प्रधानमंत्री के बयान सिवाय दबाव वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनकी जुबानी कसरत के कुछ और नहीं है। दूसरे और उनके काम सरकार के असर इरादों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इस लेख में सोनिया गांधी ने आगे कहा, पिछले महीनों में हमने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भारत के लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करते देखा है। उनके कामों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए गहरा तिरस्कार दिखता है जो परेशान करने वाला है। सोनिया गांधी ने संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए लिखा, बीजेपी ने अदानी समेत प्रमुख मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होने दी और बिजली की तेजी से राहुल गांधी की सदस्य को खत्म कर दिया गया। उन्होंने लिखा, पिछले सत्र में विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक विभाजन जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने से रोकने और साल के बजट और अडानी घोटाले पर विपक्ष को चर्चा करने से रोकने के लिए सरकार की रणनीति देखी। मजबूत विपक्ष के लिए मोदी सरकार ने अभूतपूर्व उपायों का सहारा लिया। भाषणों को मिटाया गया, चर्चा रोकी गई, संसद सदस्यों पर हमला किया गया और आखिर में कांग्रेस के एक सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि जनता के पैसे का 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी बहस के पास हो गया। जब वित्त विधेयक लोकसभा के माध्यम से पेश किया गया, प्रधानमंत्री व्यापक मीडिया कवरेज के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे। मीडिया की आज़ादी तो काफ़ी पहले ही सरकार की राजनीतिक धमकियों की भेंट चढ़ चुकी है। इसमें भाजपा के दोस्तों का आर्थिक दखल बड़ा कारण है।
अब न्यूज चैनलों पर शाम की डिबेट सरकार से सवाल करने वालों को चुप कराने के लिए होती है। इतना ही नहीं, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में बदलाव करके खुद को यह कानूनी ताकत भी दे दी है कि फेक न्यूज का लेबल लगाकर किसी भी खबर की कानूनी सुरक्षा को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ किया था कि सरकार की आलोचना करना कानूनी एक्शन का आधार नहीं होना चाहिए। क्या सरकार सुन रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा और आरएसएस के वकीलों की एक फौज हर उस प्लेटफॉर्म को परेशान करने के लिए तैयार रहती है तो उनके महान पैच जो उनके महान नेता के बारे में आलोचना प्रकाशित करता है। सोनिया गांधी ने कहा, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और सीबीआई 95% मामले केवल विपक्ष के खिलाफ दर्ज कर रही है। यूपीए चेयरपर्सन ने लिखा कि मोदी सरकार न्यायपालिका को नीचा दिखाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की भाषा पर सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस नेताओं के नफरती बयानों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। इसी तरह चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर भी सच नहीं बोलते। उन्होंने लिखा कि आने वाले दिन काफी अहम हैं। कांग्रेस पार्टी समान विचारों वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए हर कोशिश करेगी। सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। पीएम ने बीजेपी और आरएसएस की नफरत और हिंसा के बढ़ते ज्वार को नजरअंदाज किया। चीन पर पीएम की चुप्पी का हम तमाशा देख रहे हैं। सोनिया गांधी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि ऐसा लग रहा था एक समय पर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जब उन्होंने कहा कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर जा रही हैं तो इसे उनके संन्यास के तौर पर देखा गया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहेगा। हो सकता है कि चुनावी राजनीति से, यानी रायबरेली से चुनाव लड़ने से वो अब हट जाएं या एक्टिव पॉलिटिक्स के लिहाज से वो चुनाव लड़ती ना दिखाई दें। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस की तरफ से बोलने की है, विचारों को रखने की है, सोनिया गांधी कितनी मुखर रही हैं वो इस लेख से स्पष्ट हो जाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।